शुरुआत करते हैं पहले खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी मंत्री सुरेश खन्ना और मंत्री नितिन अग्रवाल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक में 12 प्रस्ताव पेश किए गए थे। एक प्रस्ताव को छोड़कर मंत्री परिषद ने 11 प्रस्तावों पर अपनी सहमति जताई है। इसमें प्रदेश में बस स्टॉप को पीपीपी मोड पर दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही पर्यटन विभाग की अंतर्राज्यीय जलमार्ग नियमावली और केजीएमयू में 500 बेड के नए ट्रॉमा सेंटर को भी मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट में पास हुए प्रस्तावों की जानकारी देते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को टैबलेट उपयोग से जुड़ा प्रस्ताव भी पास हो गया है। गृह विभाग के 457 वाहनों को बदले जाने, इसके साथ ही आगामी बजट सत्र को 18 फरवरी से शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। योगी सरकार 20 फरवरी को बजट पेश करेगी। बताया जा रहा है कि इसके बाद 8 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश हो सकता है। वित्तीय वर्ष 25-26 की आबकारी नीति में सबसे बड़ा जो हमने जो फैसला लिया है वो इस वर्ष हम लोग ई लॉटरी के माध्यम से प्रदेश की समस्त देशी मदिरा की दुकानें, कंपोजिट दुकानें, मॉडरेट शॉप्स और भांग की दुकानों के व्यवस्थापन की हम लोग को कराने का हम काम कर रहे हैं। 7 वर्षों से लगातार नवीनीकरण हो रहा था, लेकिन इस बार हम लोग ई लॉटरी के माध्यम से इसको व्यवस्थापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ ई लॉटरी में भी एक आवेदक को केवल एक ही आवेदन करने का मौका मिलेगा और प्रदेश में एक आवेदक को 2 से ज्यादा दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। ये निर्णय माननीय मंत्री परिषद ने लिया है। इसी के साथ साथ हम एक नया मॉडल लेकर आए हैं कंपोजिट शॉप्स का। अब की हम नई व्यवस्था एक लेकर आए हैं। कंपोजिट शॉप्स का मतलब ये है कि हमने इस बार जो बियर की जो अलग शॉप दुकानें चलती थी, फॉरेन लिकर की अलग दुकान चलती थी और आईएमएफएल की, इन सबको कंपोजिट, इनको एक हमने दुकान करके एक बड़ी दुकान का स्वरूप दे दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों को पीपीपी पद्धति पर विकसित कराए जाने के अंतर्गत निगम को अन्य विभागों से लीज पर प्राप्त करते हुए बस स्टेशनों की लीज अवधि को 90 वर्ष के कंसेशन राइट चयनित विकासकर्ता को दिए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत लीज अवधि विस्तार पर मंत्रिपरिषद ने सहमति प्रदान की है। नंबर 2, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली 2025 प्रख्यापन किया गया है, उस पर भी मंत्री परिषद की सहमति मिल गई। प्रदेश में स्थित राही पर्यटक आवास गृहों तथा सुमेर सिंह किला इटावा, कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर, शिकोहाबाद फिरोजाबाद, विंध्याचल मिर्जापुर, झील महल रेस्टोरेंट मऊ पर गोपीगंज भदोई के सापेक्ष शॉर्ट लिस्टेड निविदाकर्ताओं से प्राप्त वित्तीय निविदाओं एवं राही पर्यटक आवास गृह बस्ती वृंदावन हेतु प्रकाशित आरएफक्यू के सापेक्ष प्राप्त निविदाकर्ताओं को शॉर्टलिस्ट किए जाने पर आरएफक्यू निविदा प्रपत्रों पर माननीय मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त हो गया। 500 बेडेड ट्रामा सेंटर के विस्तार एवं पेशेंट यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स के निर्माण की योजना को कल मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई है। इसमें 272.97 लाख रुपए, 2 अरब 72 करोड़ 97 लाख रुपए, 97,17,000 रुपए का खर्च आएगा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। लखनऊ से संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, 11 ऐसे प्रस्ताव जिन पर मुहर लगा दी गई है, कौन से विभाग हैं जिनके प्रस्ताव इसमें शामिल किए गए हैं और कितने महत्वपूर्ण ये प्रस्ताव माने जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरह से 11 प्रस्ताव पर मोहर लगी है, तो साफ तौर पे जो सबसे बड़ा प्रस्ताव है और सबसे अहम प्रस्ताव की देखिए अगर मुस्कान बात करी जाए तो मेडिकल कॉलेज में एक नया ट्रामा सेंटर बनाने की जो अनुमति है वो मिल गई है। करीबन 450 बेड का ये ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आने वाली जो जनता है, जो तमाम जो आने वाले जो मरीज हैं उनको बेहतर सुविधा मिल सके, इसको लेकर ये एक अहम फैसला है। इसके साथ ही अगर आबकारी की बात कर ली जाए, क्योंकि आबकारी में सबसे साफ तौर पे आबकारी को महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आबकारी में साफ तौर पे ये देखने को मिलता था कि एक टेंडर को लेकर एक ही व्यक्ति 10 टेंडर डालता था। तो ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विराम लगा दिया। एक व्यक्ति एक ही टेंडर डाल सकता है, जिसमें जो
जिस व्यक्ति के खिलाफ जो टेंडर होना है, तो एक व्यक्ति एक टेंडर डाल सकता है। उसके साथ ही अगर शिक्षा की बात करी जाए, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार सजग देखने को मिल रही है, तो ऐसे में शिक्षा में भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बेहतर हो सके, इसको लेकर भी ऐसे तमाम जो प्रस्ताव है, उन तमाम प्रस्तावों पर आज अंतिम मोहर लगी है। और जो 18 और 19 तारीख का जो सत्र का बजट है, उस बजट में भी कई ऐसे अहम फैसले हैं जिन फैसलों पर जो है योगी सरकार हरी झंडी दिखा सकती है। जी बिल्कुल। इस बार का अगर बजट भी देखें तो 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट आने वाला है चंदन, लेकिन नई आबकारी नीति भी आने वाली है जिसको लेकर पहले से काफी चर्चा की जा रही थी। कुछ बदलाव होने जा रहा है आबकारी नीति में इस बार? बिल्कुल, देखिए मुस्कान 8.5 करोड़ के ऊपर का ये जो बजट है योगी सरकार का, इस बजट में अगर देखिए बात करी जाए तो आबकारी नीति की, तो आबकारी नीति में कई ऐसे जो पॉइंट्स है, कई ऐसे जो पॉइंट है, उन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार भी नई नीति लागू करने जा रही है। उस नीति के तहत अगर देखिए बात करी जाए, जिस तरह से टेंडर का होता था कि दारू की शॉप हो और चाहे बियर की शॉप हो, एक व्यक्ति 2 टेंडर डालता था, तो ऐसे में सरकार ने पूरी तरह से इस पूरी प्रक्रिया को खत्म कर दिया। एक व्यक्ति एक ही टेंडर डाल सकता है। उसके साथ ही अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की देखिए बात करी जाए, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे अहम व्यवस्था है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर जहां एक तरफ तमाम जो मरीज है वो उत्तर प्रदेश का मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर तमाम जिलों से लोग आते हैं। तमाम जिलों से लोग को आने वाले जो मरीज है उनको किसी तरह की दिक्कत था, उसको लेकर एक अहम प्रस्ताव पास किया गया। 450 बेड का जो मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर है उसको बनाया जाएगा। हालांकि अभी का जो ट्रामा सेंटर है, उस ट्रामा सेंटर की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जो नया ट्रामा सेंटर बनेगा, तमाम आने वाले जिलों से मरीजों को और उनके तीमारदारों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत था, उसको लेकर जो ये फैसला लिया गया है योगी सरकार भी, सबसे अहम फैसला है। क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था को जिस तरह के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर और शिक्षा को लेकर जहां विपक्ष एक तरफ योगी सरकार को घेरने का प्रयास करता, तो ऐसे में अब योगी सरकार ने सबसे अहम और सबसे बड़ा फैसला लिया। और कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जनता है उसके लिए सबसे खुशी की खबर है, सबसे अच्छी खबर है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। उसके साथ जो 450 बेड का जो ये जो ट्रामा सेंटर पास हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता है जो योगी सरकार के तमाम जो कार्य होते हैं उनकी सराहना करती है और उनके तमाम कार्यों का स्वागत करती है। तो ऐसे में जो 11 प्रस्ताव पास किए गए, सबसे अहम प्रस्ताव है, सबसे बड़े प्रस्ताव है प्रदेश की जनता के लिए। सबसे खुशी की लहर ये है कि साफ तौर पे शिक्षा भी की अगर देखिए बात कर ली जाए, जिस तरह से शिक्षा में शिक्षा वृद्धि के नाम पर जो सरकार के द्वारा ड्रेस के नाम पर 1100 रुपए दिया जाता था, तो अब ऐसे में इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसके साथ ही कई ऐसे अहम प्रस्ताव है जिस पर 18 और 19 का जो बजट है, उस बजट में भी कई ऐसे अहम प्रस्ताव है जिस पर अंतिम मोहर लगेगी, उसको भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन इन फैसलों के अलावा हम देखें तो परिवहन को लेकर, पर्यटन को लेकर, मेडिकल एजुकेशन को लेकर, चाहे आबकारी की बात कर लें, आवास की बात कर लें और बेसिक शिक्षा, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, यानी कि हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर इसमें प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है चंदन। बिल्कुल, देखिए अगर आवास की बात कर ली जाए तो जिस तरह से अब प्रधानमंत्री आवास के तहत तमाम जो प्रदेश की जनता है उसको आवास देने का कार्य कर रही है योगी सरकार, तो ऐसे में अगर आवास विकास की बात कर ली जाए, चाहे एलडीए की बात कर ली जाए, तो तमाम ऐसी नीतियां हैं, उन नीतियों के तहत जो प्रदेश की जनता है, कई ऐसे परिवार है जो इसके लाभार्थी हैं, उन तमाम लाभार्थियों को सरकार की नीतियों का, सरकार की योजनाओं का उसको लाभ मिल सके, इन तमाम नीतियों के तहत आज ये 11 फैसलों पर अंतिम मोहर लगी है योगी सरकार की। और कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जनता है उसमें भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, लेकिन इस बार के अगर बजट सत्र को देखें चंदन, तो क्या लगता है हंगामेदार हो सकता है? क्योंकि जहां पर सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए तैयार हैं तो विपक्ष भी तैयार है। महाकुंभ भगदड़ का मामला देख ले या फिर बाकी मुद्दे देख ले, इन मुद्दों को लेकर विपक्ष की तैयारी है सत्ता पक्ष को घेरने की। बिल्कुल, देखिए 18 और 19 फरवरी को मुस्कान बजट जो है होने जा रहा है, बजट सत्र है, उसमें अगर विपक्ष की देखिए आप बात करिए तो ऐसे में इससे पहले जो विधानसभा सत्र का 5 दिन का जो सत्र रखा गया था उसमें भी सदन में काफी देखने को मिला था कि जो विपक्ष का उसने सरकार को घेरने का प्रयास किया था, तमाम ऐसे मुद्दे थे। लेकिन इस बार जो बजट 2 दिन का रखा गया, 2 दिन जो सत्र चलेगा, उसमें सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से कुंभ में बड़ा हादसा हुआ था, तमाम लोगों की जान चली गई, तमाम लोग घायल थे, उसको भी लेकर जिस तरह से सदन में हंगामे की बात अगर देखिए करी जाए, जिस तरह से दिल्ली में सदन चल रहा था वहां पर विपक्ष ने घेरने का प्रयास किया और साफ तौर पे उनका कहना था
की जो है पहले घटनाओं पर बात कर लिया जाए, उसके बाद बजट पर बात की जाएगी। तो इस बार भी ये देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में विधानसभा सत्र है और ये 2 दिन का सत्र रखा गया है। ऐसे में जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। उसके साथ ही कई ऐसी रणनीतियां हैं, उन तमाम रणनीतियों के तहत और तमाम जनता के सवाल जवाब, तमाम जनता के मुद्दे, उसके साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा है कुंभ, क्योंकि कुंभ में जिस तरह से हादसा हुआ उसमें तमाम लोगों की जान गई, कई ऐसे लोग थे जो घायल थे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, बसपा और तमाम जो दल है उन्होंने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा था, तो इस बार भी ये कयास लगाया जा रहा है कि 2 दिन का जो सत्र रखा गया है इसमें बिल्कुल भी ये कहा जा सकता है कि इस बार जो 2 दिन का सत्र बुलाया गया है हंगामेदार हो सकता है, लेकिन कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट बैठक में मुहर लगा दी गई है। बहुत शुक्रिया चंदन आपका जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।